कृपा करें श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अतिथि देवो भव, अतिथि पधारे। हम सभी भैया बहन अत्यंत प्रसन्न हैं। अतिथि कौन है, ये भी हमारे भैया बहनों के मन में उत्सुकता है। वी आर वेरी डिजायरियस टू नो हु आर द चीफ गेस्ट्स प्रेजेंट एट द स्टेज। सो आई वांट टू इंट्रोड्यूस the other chief guests. श्री वीरेन जी, आप वरिष्ठ प्रधानाचार्य जी हैं एनटीपीसी टांडा। वर्तमान में आप वहाँ के प्रधानाचार्य जी हैं। आपका कार्य क्षेत्र अत्यंत विस्तृत रहा है। आप संघ के भी बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे हैं। अन्य जगहों पर आप प्रधानाचार्य पद का दायित्व निर्वहन कर चुके हैं। आप रायबरेली में महाराजगंज, जहां स्वदेश विद्या मंदिर है, तो अपने जनपद में भी आप प्रधानाचार्य के दायित्व पर रह चुके हैं। वर्तमान में आप टांडा जो एनटीपीसी परिसर है वहाँ का दायित्व आपके पास है। वहाँ के माननीय प्रधानाचार्य जी हैं। सभी भैया बहनों को आज आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। आज क्या 3 दिन आप गहन निरीक्षण करेंगे विद्यालय का। जहाँ बारीकियाँ होंगी, जहाँ न्यूनताएं होंगी, उन न्यूनताओं की तरफ इंगित करेंगे और हमारे भैया बहन और आचार्य जी उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। विद्यालय परिसर में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। श्री सुधीर पांडे जी, आप भौतिक विज्ञान प्रवक्ता हैं, फिजिक्स के मर्मज्ञ हैं। भौतिक विज्ञान का गहन निरीक्षण करेंगे। आप एनटीपीसी टांडा के प्रथम सहायक भी हैं। विद्यालय की समस्त जिम्मेदारियों का निर्वहन आप भी उठाते हैं। श्री रामाशीष जी, आप अंग्रेजी की प्रवक्ता हैं। आपका भी मार्गदर्शन प्राप्त होगा। श्रीमान प्रमोद पांडे जी, कार्यालय किसी विद्यालय की रीढ़ होता है और कार्यालय में कैसे रखरखाव अच्छा हो, कैसे लेखा जोखा अच्छा रहे, तो इसका आप गहन ज्ञान रखते हैं। आप कार्यालय प्रमुख हैं एनटीपीसी टांडा के। आज आप भी गहनता से जांच करेंगे। सभी अतिथि बंधुओं का विद्यालय परिसर में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानाचार्य जी। महक उठा है आंगन हमारा, जब से आप पधारे हैं। ऐसा एहसास होता है कि आप जन्मों से हमारे हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं सबसे पहले श्रीमान एसबी सिंह को आहूत करता हूं। आप अपना इंस्पायरिंग थॉट्स बच्चों को करने की कृपा करें। सुप्रीम पावर ओम, protective of this Nedil and Ma Bharati, and booster and promoter of Vidya Bharati, Principal Dwe, honorable members of Inspection Committee,
all my brothers and sisters of this glorious college, future of this native land, all my dear children. Yesterday I was suggested and instructed by Honorable Principal Sir that I had to put up the inspiring story. Today I am putting inspiration related to school. I want to tell you that in school there are 6 letters. I will put up 6 inspiration here. Whenever we think about school, there is a first letter S. S is a symbol of sincerity. In this word indicates that in any walk of life, in any condition of life, we should always say, if we are getting developing path, we should not be proud. And it had been said, Pravta Pai Kahi Madamahi. Misfortune, if you get dwindling path, we should not worry. As a slok tells us, Udeti Savta Tamra, Tamas Mayati, Sampatto Chimpatto, Mahtam Ek Rupta. Rising and setting sun always remains the same. So in this condition, in any condition, we should always remain the same. Second letter of the school is C. C indicates concentration. So it is my persuasion to all my dear students that we should devote our time for our betterment of life. We should see aim, not difficulty of his path. If we see aim, surely we will get success and we will bloom forever. As it has been said in Sanskriti, Kag Chesta Bakodhyanam, Swan Vidya Tathaja, Swalpahari Gretyagi, Vidya Rakhi Panchalachanam. If we are devoted in one aim, we will get glorious success. पिछले वर्ष हम कक्षा 12 एक कक्षा अध्यापक थे और हमने वहां देखा था 5 छात्र ऐसे थे जो बहुत गरीब परिवार से संबंधित थे। वे यूट्यूब चैनल की फीस नहीं दे पाते थे, लेकिन हमारे पीरियड अंग्रेजी में भी अंग्रेजी की किताब के नीचे केमिस्ट्री और फिजिक्स की किताब होती थी और उनका एम था केवल IIT में एडमिशन लेना। और हमने उनको देखा कि जब अंग्रेजी पढ़ाते थे, एक पैराग्राफ पढ़ाने के बाद क्वेश्चन लिखते थे तो पूरा क्वेश्चन बता देते थे, इसलिए हम उनके फिजिक्स केमिस्ट्री में डिस्टर्ब भी नहीं करते थे। और अंत में ऐसा हुआ कि वो 5 की 5 को IIT में नाम आ गया था विदाउट एनी कोचिंग। सो इट इज माय persuasion that students should have one motto, one aim, there will be surely success. Third letter of the school is H. H indicates that we should be honest and truthful. If we are honest and truthful, surely we will bloom like sun and moon. H. This is not a very easy task, not easy path. Path of honesty and truthful is very difficult. Sometimes we see that there is a scented flower from our mouth, but in our heart there is some hidden agenda. And if we adopt truthful and honesty, surely we will become just like Harishchandra. If we will adopt against it, what will be our condition? We should also know about the motto of our Baba. If we adopt honesty, we will become Harishchandra, we go living being in heaven. But when we adopt other path, we will become just like Atik and Vikas Dubey. And other word is SCHO. We should always be ordinary. If we are on the earth or heaven, we are distracting or developing in any condition, we should be the same. As we know that Lal Bahadur Shastri was a Prime Minister. But when he went to Tashkent, he had no new clothes. When he died, there was a loan of 5,000 in PNB Bank.
This was the ordinary life. In this way, we should also spend our ordinary life. अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविने चत्वारितस वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम. If we are ordinary, surely we will be powerful, and we will end only in treatment as it is the experience of my son. And next word is obedient. Student always be obedient. And it has been said by a learner of Urdu, ba adab ba nasib, be adab bad nasib. If we are obedient, we will be lucky, and if we don't follow such path, we will be unlucky person. Last letter of the school is L. L indicates labor. We always should be laborious. Labor is the part and parcel of human life. If we work hard, surely we will get success. As in Hindi it has been said, Uddamen hi siddhanti karyan manorathai nahi sutta sasengat pravinsatimraga. If we work hard, we will get success. If we will remain only in thinking, there is no hope of success. Now, thank you all the best. थैंक यू सर. मेरा निवेदन श्रीमान संगीताचार्य जी से है. स्वागत गीत के लिए बहन पूजिता और उनके साथ में संगत देने वाले भैया बहन श्रीमान संगीताचार्य.
सैनिक तालपुर। रखने योग्य बातें हैं, केवल सुनना है। ऐसे है अपना स्वयं नव जाग कर हमको जगाना देश है अपना। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है। यहीं की अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। स्वभाषा है हमें प्यारी, वो प्यारा देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। समय है अब नहीं कोई गहन निद्रा में सोने का। समय है अब नहीं कोई गहन निद्रा में सोने का। समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। बढ़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना। जतन हो संगठित हिंदू सक्रिय भाव भरने का। जगाने राष्ट्र की भक्ति उत्तम कार्य करने का। समुन्नत राष्ट्र हो भारत यही उद्देश्य है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना। यहाँ से जब आपको आदेश कोई मिले उसके अनुरूप अपने आप को लाना है। मेरा निवेदन है श्रीमान वीरेंद्र जी से, प्रधानाचार्य विवेकानंद कुंज टांडा से, जो पधार कर हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। हम सभी को आशीर्वचन मिले, हम सब उनसे कुछ लाभान्वित हों, इसी आशा के साथ परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी से आग्रह है। धन्यवाद भाई साहब। परम वंदनीय वीणा पाणी माँ सरस्वती, जिनसे हम नित्य कुछ सीखते हैं, ऐसी ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी, सृष्टि का सार ओमकार, जो शंखनाद का प्रतीक रूप है, सस्य श्यामला भारत माता, इस पवित्र संस्थान के आदरणीय यशस्वी प्रधानाचार्य श्रीमान श्रवण जी भाई साहब, इनके पूर्व में प्रधानाचार्य रहे श्रीमान अंजनी जी, संप्रति प्रथम सहायक हमारे विद्यालय से पधारे श्रीमान सुधीर जी, भौतिकी प्रवक्ता श्रीमान रामा सिंह जी, आंग्ल भाषा के प्रवक्ता श्रीमान प्रमोद जी,
कार्यालय के अधीक्षक, इस पवित्र संस्थान के समस्त आचार्य बंधु बहनें और अपने कुल के दीपक और भविष्य में भारत के भास्कर बनकर के, समाज के दिवाकर बन के समाज को पोषित करने वाले, पल्लवित करने वाले इस भारत के भाग्य विधाता भविष्य प्यारे बच्चों, भैया बहनों, अभी श्रीमान एस.बी. सिंह ने provide a positive path towards our success via school definition, but I would like to express my view in Hindi because this is our most appropriate language. हम सब जानते हैं कि ज्ञान, चरित्र और अनुशासन की शिक्षा तीर्थराज प्रयाग बनती है। हम ज्ञान किताबों से सीखते हैं, प्रत्येक घटक से सीखते हैं प्रकृति के। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, छिटजल पावक गगन समीरा पंच तत्व आदिम शरीरा। तो जितने प्रकृति के 5 महाभूत घटक हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, हमारे शरीर में वही सब है। अगर हम भगवान को डिफाइन करें तो भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा से अग्नि और वा से नीर, यही 5 महाभूत घटक ही भगवान का स्वरूप है। इनमें से किसी की न्यूनता, अल्पता अथवा अधिकता के कारण से हमें बीमारियां आती हैं। इसलिए इन सबका सम्यक विकास हो तो हमारे मातृ संगठन ने भी पर्यावरण को संपोषित करने के लिए पर्यावरण संरक्षक बनाए, पर्यावरण विभाग बनाया। हमारी नित्य प्रति की साधना में शारीरिक, योग और बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने के लिए संस्कृत, संगीत आदि नैतिक आध्यात्मिक शिक्षा का प्रयोजन है। हम सब उनके माध्यम से नित्य कुछ न कुछ श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करते हैं। चरित्र के बारे में अगर हम बात करें तो चरित्र तो वास्तव में नित्य प्रति संजोने की पूंजी है। कहते हैं कि कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। तो चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्त मायाति याति च, वित्त तो आता है और चला जाता है। वृत्तम यत्नेन संरक्षित वित्त मायाति याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तम क्षीणो हतु हता। चरित्र नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो गया। और उसमें फिर अनुशासन, तीसरी जो हमने बात बताई, अनुशासन का मतलब ही होता है शासन का अनुकरण करना, परंतु वास्तविक अनुशासन वो नहीं है जो शासन के डर से, दंड के आधार पर, सजा के भय से जो व्याप हो, वो वास्तविक अनुशासन नहीं है। वास्तविक अनुशासन तो स्व अनुशासन होता है। अगर आपको कहा जाए कि जरा ठीक से बैठिए, तब आप ठीक से बैठे तो बात ही क्या है। स्वतः ठीक से बैठे क्योंकि हम कुछ सीखने के उद्देश्य से बैठे हैं। स्व की प्रेरणा से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, वास्तव में वो अनुशासन वही है। और अनुशासन एक दिस इज इनविजिबल रोप, अदृश्य रस्सी है। अगर इसमें हम बंध के चलेंगे तो गंगा मैया के बीच में बहने वाला जल गंगा जल ही कहलाता है, आचमन करने योग्य होता है। गंदा होता है उसकी बात भी कहते हैं, थोड़ी सी मिट्टी आ रही है, लेकिन है तो गंगा जल ही। परंतु वही गंगा जल किनारों की सीमा को तोड़ करके, अनुशासन को भंग करके अन्य क्षेत्र में चला जाता है तो कहते हैं बड़ा गंदा पानी है। जब मिट्टी में बहता है तो कहते हैं तो कीचड़ है। और अगर कीचड़ वाला कीचड़ वाला गंदा जल भी अगर गंगा जल में मिल जाता है तो वो भी गंगा जल हो जाता है। अनुशासन का ऐसा ही महत्व है। आप यहाँ पे संयमित रूप से बैठे हैं, अनुशासित सिपाही हैं, इस विद्यालय के भविष्य हैं और अपने घर और परिवार के लिए बहुत बड़ी ओजस्वी एक तेज पुंज है। अगर हम बाहर घूमते मिल जाते हैं तो कहते हैं विद्या मंदिर का छात्र तो हो ही नहीं सकता, विद्यालय समय में कहाँ घूम रहा है। 100% प्रेजेंट के लिए आपके यहाँ बैच मिलता है, हमने अच्छी बात सीखी। कई बार लगता है निरीक्षण करने आए, लेकिन निरीक्षण वाले भी कुछ न कुछ सीख जाते हैं। तो ऐसा करने से भैया बहनों में श्रेष्ठ विकास होता है। उनके मन में ऐसी योजना बनती है कि हम नित्य प्रति विद्यालय जाएं। विद्यालय एक साधना स्थली है, इसलिए नित्य विद्यालय आना ही है। नैतिक आध्यात्मिक विकास के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि समय ज़्यादा नहीं होगा, 2 मिनट मुश्किल से। एक नन्ही बालिका अपने माता पिता के साथ में
गाड़ी से जा रही थी फोर व्हीलर से, पिताजी ड्राइव कर रहे थे, वो माँ की गोद में बैठी, बालिका नहीं भैया 3-4 साल की। उसने जिद की कि माँ मुझे तरबूज खाना है। सड़क के किनारे एक छोटी बच्ची जिसकी माँ और पिता में से पिता खत्म हो गए थे और माँ केवल बच्ची थी, वो भी अस्वस्थ थी, इसलिए वो विद्यालय की पढ़ाई को छोड़ करके तरबूज बेचने का काम कर रही थी। गाड़ी रोक करके पिताजी ने पूछा, बेटा तरबूज क्या रेट में? उसने कहा 50 रुपये का। जरा ठीक से सुनिएगा और घर पे सुनाइएगा कि निरीक्षक महोदय आए थे तो उन्होंने एक कहानी सुनाई थी, इस उद्देश्य से सुनिएगा। तो उस बालिका ने जैसे जवाब दिया, बाबूजी 50 रुपये का है। तो पीछे बैठी उस बच्चे की माँ ने कहा, अरे 40 का देना है तो दो। पिताजी ने कहा, अच्छा कल 20 रुपये का एक पीस लेके आई थी, इसमें 10 पीस मिलेंगे, इतना बड़ा तरबूज है। तो उतर के नीचे आ गई, बोली बेटा 50 रुपये का नहीं 40 का दे दो। अच्छा 45 का दे दो। उसने कहा 48 का देंगे लेकिन इससे कम नहीं, क्योंकि 45 का तो खरीद का है। तो उसने जैसे ही कहा, अरे तुम्हारा बाबू है, देखो वो बच्चा विंडो को नीचे करके शीशे को ड्रॉप डाउन करके देख रहा था बाहर। तो उसने बच्चे की तरफ इशारा करके कहा, देखो तुम्हारा भाई है, उसके भाई के लिए दे दो, बाबू के लिए दे दो। बच्चे ने कहा, अच्छा मेरा बाबू है। दौड़ के तरबूज लेके दौड़ पड़ी और कहा, बाबू ये तरबूज लो। बच्चा भी विंडो खोल करके खिड़की से नीचे उतर आया गाड़ी से, और उसने संभालना चाहा पर संभला नहीं। तरबूज सड़क पे गिरा और टूट गया, टुकड़े टुकड़े हो गए। बालिका फिर दौड़ी और कहा, बाबू ये लो। इस बार उसने बच्चे को नहीं दिया और तुरंत सीट पे रख दिया। कहा, बाबू ये लो, ये खाना। अब वो दोनों हताश अप्रभ रह गए। इस बालिका ने एक तरबूज खराब कर दिया और दूसरा भी दौड़ के लिए उसी भाव से। ये नहीं सोचा कि खराब हो गया है। पिता ने बिना कुछ सोचे समझे 100 रुपये देने का प्रयत्न किया। बालिका ने कहा, नहीं हम पैसे नहीं लेंगे। अरे हमने बाबू को तरबूज दिया है, उसके पैसे लेंगे क्या? भाई है हमारा, हमारे कोई भाई नहीं है, ये मेरा छोटा भाई मिल गया है, इसके हम पैसे लेंगे क्या? तो कहा, अभी तो तुम मोल भाव कर रही थी 48 से नीचे नहीं। तो कहा, अरे रिश्तों में मोल भाव नहीं होता। ये बात एकदम लग गई और उन्होंने बहुत जिद की, परंतु उसने 100 रुपये क्या 50 भी नहीं लिए। कहा, इसका पैसा नहीं लेंगे, और खरीदना हो तो लेंगे पैसे, ये मैंने बाबू को दिया है। उस महिला ने दौड़ करके बाहर अपनी गाड़ी की पिछली सीट से एक पाजेब निकाली, पायल ऐसी। तो उसको कहा कि चलो ये बाबू की तरफ से तुम रख लो, गिफ्ट ले लो, तुम तो बहन हो बड़ी। अब वो मना नहीं कर पाई और ले लिया। तो कहानी का प्रयोजन ऐसा है कि जब हम 5 रुपये 2 रुपये के लिए भिड़ते हैं, अपने हक की लड़ाई लड़ते हैं, तो दोनों तरफ से वाइस वर्षा होता है। और जब हम छोड़ देते हैं 100 रुपये, तो 3000 रुपये दूसरी तरफ से निकल आते हैं सहज भाव से। तो ऐसा विचार अपने परिवार में, हाउ टू लिव इन योर फैमिली एज वेल एज इन योर सोसाइटी, ये दृश्य विभूषित हो आपके कृतित्व से दिखे। आप जब बड़े हों तो बागवा पिक्चर की तरह अपने पिता को डांटे नहीं कि आप तो 500 रुपये खराब कर दिए, चश्मा तोड़ दिया। जब चश्मा टूट जाए तो कहो कि मैं तो चाहता ही था कि काश चश्मा टूट जाए, गंदा हो गया था, अच्छा नहीं लगता बाबूजी, मैं तो लेना चाहता था नया चश्मा, आपने लिया नहीं कहने पर आज टूट गया, बहुत अच्छा हुआ, मैं तो मना रहा था टूट जाए। और चलो आज आपको हम बहुत बढ़िया अच्छी क्वालिटी का चश्मा दिलाते हैं, 500 नहीं 5000 का। आपके माता पिता गदगद होंगे कि मैंने एक श्रेष्ठ संतान पैदा की है, कि हमारे घर का श्रवण कुमार है। ऐसी उनकी जिज्ञासु वृत्ति से आंखों में बरबस आंसू आ जाएंगे। ऐसा भाव जीना है, ऐसे श्रेष्ठ संस्कारों के साथ में जीना है। बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि लंबा जीवन कालखंड रहा है संघ में कार्य करते हुए और विद्यालय में, परंतु समय की मर्यादा है, इसलिए इतनी बात करते हुए आपसे सबसे विनम्र आग्रह करते हुए कि श्रेष्ठ आचरण से जिए, अपने विद्यालय के एक प्रभुत्वशाली भैया बहन बने। धन्यवाद। सैनिक तालपुर। धन्यवाद।
भाई साहब, लवकुश गुरु प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हैं। एक प्रेरणा स्रोत यह जो कहानी हमको सुनने को मिली है, भाव रिश्ते में नहीं है। आत्मीयता रिश्ते से जब जुड़ती है तो द्रव्य अर्थ मायने नहीं रखता है। अभी सर हमारे यहाँ के बच्चे स्टेट लेवल पर गीता गायन प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने गए थे। वहाँ पर पूरे जिले में के बाद जो स्टेट का प्रतिभाग करने का मौका मिला, वहाँ पर अपने यहाँ के बच्चों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। हम सभी प्रसन्न हैं, साथ ही साथ पूरा स्टेट इन बच्चों को शुभकामनाएं दिया, क्योंकि आज के समय में संस्कृत का जो लोग दिखाई दे रहा है, यह विद्या भारती है जो इस डोर को पकड़कर राष्ट्र के निर्माण के कार्य में संलग्न है। मैं अब गीता श्लोक जो बहन गई थी, मेरा आग्रह है उससे कि गीता श्लोक गायन करने की कृपा करें। पूजिता पांडे और अनन्या पांडे। वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षर अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरं निर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गं चिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतेहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवृद्धिर्व्याप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धृता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव
अत ऊर्ध्वं न संशयात् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। धन्यवाद। सैनिक ताल पूर्व। आप हमारी प्रेरणा के कारक हैं। श्रीमान जी, आपको बताते यहाँ हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इस सत्र में विद्यालय में 100% उपस्थिति, प्रत्येक महीने में जो भैया बहन आते हैं, प्रधानाचार्य जी के अथक प्रयास से इनको बैजेज प्रदान किए जाते हैं। आज हालांकि अक्टूबर माह का बैजेज हमने वितरित करा दिया था, लेकिन आपके कर कमलों से 2 कक्षाओं के लिए मैंने रोक रखा था कि आपके कर कमलों से इन बच्चों को या बैजेज मिले, यह भी हमारे लिए गौरव की बात होगी। मैं निवेदन करता हूँ बहन रंजना जी से, इन दोनों कक्षाओं के नन्हे मुन्ने भैया बहनों को कक्षा 4 दीदी के साथ मंच पर आ जाएं। यूकेजी भैया बहन को फर्स्ट रो में रखें और साथ में आए हुए हमारे अन्य निरीक्षक बंधु भी आ जाएं। इन भैया बहनों के नाम अनन्या सिंह, अथर्व फर्स्ट, अथर्व सेकंड, रुद्र, स्वास्ति, वेदांत, आराध्या, धन्यवाद सर। ऐसे ही इन बच्चों के
हरितालपुर। और उस कार्य को अपना उस क्षेत्र में सिद्धता हासिल करे। धन्यवाद महोदय। अभी आप सब से निवेदन है कि आप स्थान को ग्रहण करेंगे। एक भजन बैठ जाएं। कार्यक्रम बिल्कुल समाप्त हो गए हैं। यह हमारे विद्यालय की एक इस संगीत के क्षेत्र में, संगीत की विधा में होनहार छात्रा है। इसके गीत संगीत YouTube पर भी बराबर चल रहे हैं और हम सभी ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे इस विधा में उस मुकाम को हासिल करे, विद्यालय का गौरव बढ़े। और ज्यादा कुछ कहते हुए नहीं, मैं दृष्टि पांडे से आग्रह करता हूं भजन अपना प्रस्तुत करें। जीवन किया करे। मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी, महरों में पली बन के जोगन चली, महरों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कमाने लगी, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरी हरी धुन गाने लगी, महरों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई मगन।
मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली 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 हरी हरी गुन गाने लगी बन के जोगन चली मेरा रानी दीवानी कहाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। धन्यवाद। सरिता कुल सुंदर और विहंगम गीत की प्रस्तुति के बाद